नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को। एक प्रश्न पूछा गया था, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी को 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी के समय 1969 में, है ना, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। मैंने आपसे ये भी बताया है कि 1969 में बहुत कुछ आप याद रख सकते हैं। इसरो की स्थापना याद रख सकते हैं। मानव जो चंद्रमा पे गया था आपका नील आर्मस्ट्रांग 1969 में ही गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1969 में ही पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी के समय में ही देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर पहली बार इमरजेंसी जो है घोषित किया गया था, आपातकाल लगा था 1975 में। अब 1975 से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, सिक्किम भारत का 1975 में राज बना था। सिक्किम के लिए जो राज बनाया गया था, इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था और 22वां राज बना था। इसके अलावा इटर्नल इंडिया ये किताब का नाम है, जिसे हिंदी में शाश्वत भारत होगा। इटर्नल का क्या होता है भाई? शाश्वत, है ना। तो इनके लेखक कौन है? आपका इंदिरा गांधी ही हैं। ये बात सब ध्यान रखना है इंदिरा गांधी के बारे में। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ऑपरेशन गंगा जो है ये किससे संबंधित है? इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये आज भाई हैं, इनका नाम है अभिषेक राज। इन्होंने जो है मुझे कमेंट किया है कि जो आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है सर, है ना, विश्वास कीजिए 9 मार्च से सभी अभी तक का एनालिसिस देखा हूँ। 25 में से 13 क्वेश्चन आपके एनालिसिस से आया है। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, 25 में से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलवाना, ठीक है। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट चाहे जितना रिसर्च करना पड़े करके लाऊंगा और आपको एग्जाम में मिलेगा। सिर्फ सीएचएसएल ही नहीं, आपने एचसीएम में देखा, जीडी में देखा, पिछला एमटीएस में देखा, तो आपने अभी तक तो समझ ही गए होंगे। तो इसका जो आंसर है ऑपरेशन गंगा, ये आपका रूस और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा था पिछले साल, तो यूक्रेनियन प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित घर लाने की जो जिम्मा उठाई थी भारत सरकार, तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा की शुरुआत जो है 26 फरवरी 2022 को हुई थी। ऑपरेशन दोस्त अभी हाल में ही चलाया गया है, जो आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त जो है सीरिया में जो भूकंप आया है अभी काफ़ी तीव्रता का, जहाँ पे 40,000 से अधिक जो है जानें चली गई, तो इस भूकंप में लोगों को जो है मेडिकली और अन्य फैसिलिटी की सुविधा मुहैया कराया है भारत। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था, जो आपका गंगा सफाई अभियान था, ठीक है। गंगा सफाई अभियान, मोदी जी जब प्रथम बार पीएम बने थे तो उनके जो ये पहले शुरुआती दिनों के पहल में से नमामि गंगे था, ठीक है। इसके अलावा 2000 ईस्वी के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के तरफ से किन्होंने मतलब किसने भारोत्तोलन में कोई पदक जीता? तो ये घुमा फिरा के कर्नल मलेश्वरी को ही पूछा जा रहा है। 2000 में जो सिडनी में आपका ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसमें भारत के लिए कर्नल मलेश्वरी ने, है ना, कांस्य पदक जीतकर एक जो है परचम लहराई थी और ये प्रथम भारतीय महिला हुआ जिन्होंने ओलंपिक के अंदर ये पदक जीता। चाहे कोई भी पदक जीता हो, कांस्य ही जीता हो, इससे पहले किसी भारतीय महिला ने कभी पदक ओलंपिक में नहीं जीता था। तो ये आंसर हो जाएगा कर्नल मलेश्वरी। इसके अलावा 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली जो है ये आपका पीवी सिंधु है, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी ब्रॉन्ज मिला था, है ना। इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला ये प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा साहब हैं। 2008 ईस्वी के अंदर बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर शूट राइफल जो होता है शूटिंग वाला, 10 मीटर की दूरी वाला, तो उसमें जो है उन्होंने गोल्ड जीता था, जो व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड था। इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सेकेंड गोल्ड जीतने वाला यानी दूसरा गोल्ड जीतने वाला नीरज चोपड़ा हुए, जो टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है दूसरा गोल्ड जो व्यक्तिगत रूप से है अपने नाम किया और भारत के लिए पहला ही गोल्ड था और एक ही गोल्ड मिला टोक्यो ओलंपिक में।
ओलंपिक में भारत को सर्वाधिक गोल्ड जो है हॉकी में मिला है। देखिए भारत को अब तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मिला है, जिसमें से 8 अकेले हॉकी में मिला है ना, 8 अकेले हॉकी में मिला है और 2 में से एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, तो 10 गोल्ड का हिसाब किताब आपका हो गया है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस से होता है पियरे डी कुबरटीन के द्वारा। पियरे डी कुबरटीन के द्वारा जो है ओलंपिक की शुरुआत की जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत ने भाग लिया था 1900 के पेरिस ओलंपिक से, जो सेकेंड ओलंपिक था। देखिए ओलंपिक का इतिहास पुराना है, पहले भी ओलंपिक हो चुका है। 776 बीसी में ओलंपिक जो हुआ था, लेकिन बीच में बंद हो गया था। फिर बाद में आधुनिक ओलंपिक है ये जो आजकल आप देख रहे हैं। इसके अलावा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये पेरिस के अंदर होने वाला है, जो थर्ड शिफ्ट में आया था। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है अमेरिका के अंदर होने वाला है। 2026 का जो आपका फीफा होने वाला है ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाला है ना। 2023 में जो लेडीज फीफा होने वाला है ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। 2023 में ही अंडर 20 फीफा होने वाला है, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होने वाला है। 2023 के अंदर ही आईसीसी 50 ओवर वाला जो है आपका क्रिकेट होने वाला है, ये आपका भारत में होने वाला है। 2023 में ही महिला जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये आपको पारित किया गया था 1955 में। कब पारित किया गया था? 1955 के अंदर पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया है। विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया गया है। तो अब विवाह वाला क्वेश्चन को एग्जामिनर ने छेड़ा है, तो ये चारों पॉइंट आपके काम के हैं, आप अच्छे से रखें इसको अपने पॉकेट में और एग्जाम में जो है पॉकेट से निकालिएगा, रखे ही मत रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 16 में है, अवसरों की समानता। अब अनुच्छेद 14 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अगर इस समानता के अधिकार में अवसर शब्द लगा दिया गया होगा तो फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का राइट है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में जो है आपका समता का अधिकार है साधारण वे में। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में जो है लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 15 एक पिक्चर भी है आयुष्मान खुराना का। अनुच्छेद 16 में जो है अवसरों के मामले में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत है, या इसे ही अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के तहत इंडिया के किसी भूभाग पर हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, बोलने का अधिकार है, वाक एवं व्यक्ति का अधिकार, मीडिया वगैरह इसी में आ जाता है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है सजा आदि के मामलों में थोड़ा सा छूट रियायत बरता गया है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। ये इमरजेंसी के समय भी नहीं बदलती, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा गया, सॉरी अभी तो और एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, है ना। अनुच्छेद 23 जो है ये आपका बलात् श्रम पे निषेध है, यानी मानव तस्करी पर निषेध भी कहिए भाई। बंधुआ मजदूर भी कह दे कि बंधुआ मजदूर पर निषेध किस में है, तो अनुच्छेद 23 ही बता देना। अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है, इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे काम पे नहीं रखा जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक मामले में स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। जनरल वे में संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही जो आम आदमी मौलिक अधिकार के हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। ये सभी जो भी आर्टिकल अभी मैंने चर्चा किया, ये सभी आपका भाग 3 के आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। कौन सा हटा? संपत्ति के अधिकार हट गई। कब हटी? 1978 में हटा। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया? आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्यानगिरी जो है ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, इसे अनाई मुदी भी कहते हैं, और डोडा बेटा को दोद्दा बेट्टा भी कहते हैं।
सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इंडिया की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन एस्टिन है, इसे K2 भी कहा जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है और भारत के लिए पहला हो जाएगा, क्योंकि जो पहला है वो माउंट एवरेस्ट है दुनिया में। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी है जो आपके नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये आपका हिमालय श्रेणी का चोटी है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम जो है भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 8850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई मापी गई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जोग गोरसप्पा जलप्रपात ये भी आपका कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात जो है धुआंधार ये आपका MP में है, जबलपुर के भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है जो आपका रांची के पास है, झारखंड में। इसके अलावा राज्यपाल का अध्यादेश ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, 90% है, बच्चे ने बताया भाई पूछा गया था। तो राज्यपाल का अध्यादेश 213 है और आपका जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123 है। दोनों को याद रखने का तरीका है कि 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, राज्यपाल का क्षमादान जो है ये आर्टिकल 161 है, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है। राज्यपाल का पद जो है 153 है और राष्ट्रपति का पद जो है 52 है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही प्रश्न प्राप्त हो पाए, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों मैं कल सोच रहा हूँ कि एक मास्टर वीडियो ले आऊँ जिसमें 500 क्वेश्चन रहेगा, आने वाले जो भी एग्जाम्स है आपके सभी में जो है काफ़ी मदद करेगा। तो जल्द से जल्द मैं इस पर काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अटेंड ज़रूर कीजिएगा।